भारत को एक्सपोर्ट होने वाली मिसाइलें, यूक्रेन पर दाग रहा रूस, इसीलिए लेट हो रही भारत को हथियारों की डिलीवरी। भारत ने तो और मिसाइलों के ऑर्डर भी रूस को दे दिए। जी हाँ दोस्तों, जिस देश से भारत का हथियार आता है उस देश की अगर जंग हो जाए तो भारत की हथियारों की डिलीवरी लेट तो होना स्वाभाविक ही है। रूस के साथ ही देख लीजिए, रूस की जंग चल रही है जिस कारण से भारत और रूस के रिश्ते भी गिर रहे हैं और हथियारों की डिलीवरी भी लेट हो रही है, जिससे भारत के रक्षा क्षेत्र को अब रूस को छोड़कर दुनिया के किसी तीसरे देश पर अपनी निर्भरता मजबूरीवश करनी ही होगी, क्योंकि लाख वादे करने के बावजूद भी रूस तय समय पर भारत को हथियारों की डिलीवरी नहीं कर रहा है। और अब तो खबरें यह भी आ रही हैं कि भारत को एक्सपोर्ट किए जाने वाली मिसाइलें यूक्रेन के मलबे के अंदर मिली हैं, जिनके ऊपर ई लिखा हुआ है। दोस्तों ये सारी रिपोर्ट जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। आपके सामने नवभारत टाइम का आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया कि रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर असर पड़ रहा है। S-400 मिसाइल की डिलीवरी में देरी, क्या पुतिन खुद कर रहे हैं इनका इस्तेमाल। दरअसल हाल ही में यूक्रेन के अंदर मिसाइल फटी और मिसाइल का मलबा जो था उसके ऊपर 48N6E2 लिखा हुआ था। ई का अर्थ होता है दोस्तों एक्सपोर्ट। रूस आमतौर पर अपनी सेना के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस मिसाइलों को वो एक्सपोर्ट करने के नज़रिए से अपने स्टॉक में रखता है। लेकिन रूस ने यूक्रेन पर हमले करने के लिए एक्सपोर्ट किए जाने वाले मिसाइलों के स्टॉक से ये मिसाइल का यूज़ किया है, जो अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है। वर्तमान में भारत ही वह प्रमुख देश है जिसके साथ रूस का S-400 प्रणालियों और उनकी मिसाइलों की आपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि गोला बारूद की कमी के कारण रूस ने निर्यात के लिए सुरक्षित रखे गए स्टॉक को युद्ध की ओर मोड़ दिया है। भारत ने 2018 में 5 S-400 रेजिमेंट का सौदा किया था, जिनमें से 3 प्रणालियां मिल चुकी हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण संसाधनों की डाइवर्जन की वजह से 2 प्रणालियों की डिलीवरी अभी भी देरी हुई है, जो अब 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन इसके अंदर भी देरी हो सकती है। लेकिन भारत को हथियारों की जरूरत तान पड़ी है। पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर ही हुआ था, जिसके बाद भारत को S-400 की और मिसाइलों की जरूरत पड़ गई और भारत ने रूस को 288 और S-400 मिसाइल खरीदने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए के सौदे की मंजूरी दे दी। और यह निर्णय 2025 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के बाद लिया गया था। हालांकि रूस ने आधिकारिक तौर पर एक्सपोर्ट वाली मिसाइलों के युद्ध के उपयोग में पुष्टि नहीं की है, लेकिन रक्षा विश्लेषकों के अनुसार यह रूस के रक्षा उत्पादन में बढ़ते दबाव का संकेत है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि दोस्तों यह जंग रूस के ऊपर भारी पड़ने वाला है और भारत और रूस को अपना एक वो भरोसेमंद सप्लायर के तौर पर दोस्तों संज्ञा नहीं दे सकता है, क्योंकि आज रूस को जरूरत पड़ी है तो रूस अपने देश की जरूरतों को देखेगा, भारत को थोड़ी ना एक्सपोर्ट करेगा।